Assalamualaikum. Welcome to my Asan Accounting channel और today is my topic is cost of goods sold statement. ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का फर्स्ट चैप्टर है डीकॉम पार्ट सेकंड की बुक का और चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और जो टॉपिक है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट. इलिस्ट्रेशन नंबर है 6. ये बाकी की छोटी छोटी थी यानी कि उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में दिया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो मैं स्टार्ट से ही ना आपको कंप्लीट उसका स्केच बता दूं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी. अब ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट ऑफ द सरगोदा सोप फैक्ट्री फॉर द ईयर एंडेड ऑन द December 31st फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अगेंस्ट हमने एक स्टेटमेंट ऑफ द गुड्स सोल्ड बनानी है. क्वेश्चन में रॉ मटेरियल भी हमें दे दिया गया है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया गया है, हमें ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज दिया गया है, डायरेक्ट लेबर दिया गया है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दी गई है, डायरेक्ट मटेरियल भी इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, परचेज रिटर्न्स भी दिए हुए हैं, फायर इंश्योरेंस और पावर हीट, ये सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है. ये पावर हीट एंड लाइट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट टूल्स एक्सपेंसेस, कंपनसेशन इंश्योरेंस, मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एंडिंग रॉ मटेरियल और फिर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी दिया गया है और एंडिंग फिनिश गुड्स भी दिया गया है हमें. अब हमने बनानी है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट. अब सबसे पहले 4 से 5 चीज़ें होती हैं जो कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में डालनी होती है. ये आपने माइंड में रखना है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेकंड, थर्ड फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट और फिर इसके बाद ये 3 हेड्स के बाद हमने जो डालना होता है वो डालना होता है कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, फिनिश गुड ओपनिंग एंड फिनिश गुड एंडिंग. अब मैं इसका ना स्टार्ट लेती हूँ किस तरह से. एक स्केच बनाना है. इसमें कोई डेबिट एंड क्रेडिट साइड तो होती नहीं है. इसमें सिंपल एक स्केच बना होता है. एक साइड पे डिटेल्स होती है, एक साइड पे एक कॉलम में भी रुपीस और सेकंड कॉलम में भी रुपीस. डेप्रिसिएशन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, थर्ड FOH कॉस्ट, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, फिनिश गुड ओपनिंग एंड फिनिश गुड एंडिंग. ये स्केच हर हालत में अगर याद हो जाए तो फिर आप सारी वैल्यूज़ आराम से विद द सीक्वेंस के साथ ना आप इसमें पुट कर सकते हैं. फर्स्ट आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं. एक होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मटेरियल. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मटेरियल हमें उन लोगों ने बुक में ही जैसा कि मेंशन किया हुआ था 42,000 के साथ. ओपनिंग बैलेंस हमेशा राइट साइड पे एक कॉलम में लिखते हैं और इस वाले कॉलम में यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे कॉलम होता है उसमें हम जितनी भी वो एडिटिंग या लेस करके कोई चीज़ डालनी हो तो फिर वो वैल्यूज़ कर लिख के फिर फाइनल वैल्यू हम डालते हैं राइट वाले कॉलम में. ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल हमारे पास 42,000. मटेरियल परचेज्ड हमने किया है 1,82,000 का. उसके बाद हमने परचेज़ रिटर्न अलाउंस जो उसके बीच में थे वो थे 2,000 के, क्योंकि मटेरियल में जो लेस करते हैं वो होता है परचेज़ के बीच में से अलाउंसेस भी लेस करते हैं और हम रिटर्न भी उसकी लेस करते हैं. तो 1,82,000 में से 2,000 लेस किया तो बना 1,80,000 जो कि हमने मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ इज इक्वल टू 1,80,000. आफ्टर दैट इसमें एक ज़ीरो की कमी है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एंडिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल उसमें लेस करते हैं. एंडिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल है हमारे पास 39,000 का. 1,80,000 मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़. 1,80,000 में 42,000 ऐड कर दें. 42,000 ऐड करने के बाद 39,000 लेस कर दें क्योंकि ये है एंडिंग मटेरियल. 39,000 लेस करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ इन प्रोसेस आ जाएगा जो कि था 1,83,000 का. यहाँ तक बात क्लियर. अगला है इसमें जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन्होंने एग्जैक्टली खुद ब खुद ही उन्होंने ना पेमेंट उसकी अमाउंट बता दी जाती है, वो है 75,000. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकलती है जो 1,83,000 जमा 75,000 इन दोनों को ऐड करने के बाद निकलती है. उसके बाद हमारे पास अमाउंट आती है 1,83,000
1,83,000 जमा 75,000, हमारे पास है 2,58,000, 2,58,000। ये है हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, FOH कॉस्ट, जिसमें FOH कॉस्ट में हमारे पास जितने भी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फायर इंश्योरेंस और बाकी मज़ीद जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हमने सारे डालने होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में। तो वो हमने सारे इसके बीच में डाल दिए जो कि इलिस्ट्रेशन में शामिल थे। उन सब का सम हमने करना है इस लेफ़्ट वाले कॉलम में। सारों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद कंपनसेशन, इंश्योरेंस, मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इन सब का जो टोटल सम बना था वो हम डालेंगे राइट वाले कॉलम में, जो कि बनता था 20,235। 20,235 को हम 2,58,000 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2,78,235। 2,78,235 और इसको हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, या हम इसको कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमारी निकलेगी। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो हमें ऑलरेडी बुक में दिया हुआ होगा उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो जब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हम इसमें हमेशा ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इसमें हमेशा से लेस करेंगे, 16,000 की हमारे पास थी, लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनी 2,74,235, ये बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिनिश गुड्स ओपनिंग इसमें ऐड करेंगे 58,000 के साथ तो बन जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश गुड्स एंडिंग जो होगा उसको हम जब लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात यह है कि इसका स्केच एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करा दूं कि इसमें 5 हेड होते हैं जो कि मस्ट होते हैं, डालने जाते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, इसमें से लेस करते हैं परचेज़ और फिर लेस करते हैं हम इसमें से अलाउंसेस और रिटर्न्स को, फिर उसके बीच में लेस करते हैं हम एंडिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल। तब हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का एक हेड पूरा होता है। उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दी जाती है, उसकी वो हर हालत में दे देता होता है। फिर हमारे पास आता है FOH कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में जितने भी होते हैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वाले वो हम बीच में डालते हैं। इनडायरेक्ट वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जिस एक्सपेंसेस का नाम होता है वो सारे हम इंक्लूड करते हैं इन द FOH कॉस्ट। उसके बाद इस 3 के बाद जो फिर काम आता है वो आता है वर्क इन प्रोसेस और फिर फिनिश गुड्स का। वर्क इन प्रोसेस हमेशा ओपनिंग ऐड किया जाता है और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हमेशा लेस किया जाता है। उसके बाद फिनिश गुड्स आता है, फिनिश गुड्स ओपनिंग हमेशा ऐड किया जाता है और फिनिश गुड्स हमेशा जो एंडिंग वाला दिया जाएगा वो हम क्या करते हैं इसमें से लेस करते हैं। ये सब को करने के बाद हमारे पास एंड में निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, ये भी आलमोस्ट सेम टू सेम वैसी की वैसी थी। इसमें जो 2 टेक्निकल पॉइंट्स थे उन्हीं की वजह से मुझे ये इलिस्ट्रेशन करनी पड़ी है। एक तो ये कि इसमें अप्लाइड FOH भी दिया जाएगा और एक्चुअल FOH भी दिया जाएगा। अप्लाइड FOH का और एक्चुअल FOH में फ़र्क क्या होता है। जब भी क्वेश्चन में वो अप्लाइड FOH देगा वो आप CGS की स्टेटमेंट में FOH के बीच में लिखेंगे सबसे पहले उसकी अमाउंट, और जब वो आपको देगा एक्चुअल FOH तब आप उसकी छोटी सी करेंगे वर्किंग। एक्चुअल FOH का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, जितने भी उसमें एक्सपेंसेस दिए जाएंगे वो ऐड करने होंगे और फिर आपके पास टोटल FOH आ जाएंगे। टोटल FOH में से और फिर जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका अप्लाइड FOH वो ज़्यादा होगा एक्चुअल FOH से तब इसका मतलब ये होगा आपका ओवर अप्लाइड FOH होगा, यानी कि उसको CGS की स्टेटमेंट में से जाके लेस करेंगे। और अगर आपका अप्लाइड FOH कम होगा और एक्चुअल FOH ज़्यादा होगा तब उसको हम कहेंगे कि अंडर FOH। अंडर FOH को हम CGS में जाके
प्लस करेंगे। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब ये वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, मटेरियल दे दिया गया, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड्स दे दिए गया, इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी बता दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज़ भी बता दी हैं। रॉ मटेरियल परचेज 35,000, रॉ मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर 2,000, सेल ऑफ फिनिश गुड्स 50,000, अलाउंसेज ऑन द सेल 1,000, डायरेक्ट लेबर कंज्यूम्ड 1,000, 10,000, फैक्ट्री ओवर हेड अप्लाइड एट रेट ऑफ द 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इन्होंने दी थी 10,000 और उसका 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर उन्होंने बता दिया कि ये हमारे पास है अप्लाइड FOH, इट्स मीन ये है 5,000 का। एक्चुअल FOH के नीचे उन्होंने ये सारी चीज़ें दे दी थी। डेप्रिसिएशन मशीनरी 2,000 का है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर, और 1,500 का हमारे पास है रग्स एंड द लुब्रिकेशंस, एंड 500, हाँ जी, रग्स एंड द सॉरी, इसमें डेप्रिसिएशन मशीनरी 2,000 की, इनडायरेक्ट मटेरियल 2,000, इनडायरेक्ट लेबर भी 1,500, और रग्स एंड द लुब्रिकेशंस ये हैं 500 के। ये टोटल मिला के होता है 6,000। इसकी वर्किंग जब हम कहेंगे, सबसे पहले ना आपने इसका एक्चुअल FOH भी निकाल लेना है एक साइड पे सबसे पहले, तो ये बनता है टोटल मिला के 6,000 का। अब इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसमें वही चीज़ें जैसे कि ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस इसमें परचेज़ की हुई मटेरियल, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न वाला, और फिर हमारे पास नेट परचेजेस आ जाएंगी। फिर नेट परचेजेस में फ्रेट इन, यानी कि जो भी हमारे पास वो होता है अलाउंस आते हैं इस तरह का, वो हमने ऐड कर दिया। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। रॉ मटेरियल 8,000 का था, इन सब की वर्किंग करके 36,000 हमारे पास आंसर आया था, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया राइट साइड पे। उसके बाद एंडिंग मटेरियल इसमें से लेस करते हैं। एंडिंग मटेरियल था 10,000 का, 10,000 हमने इसमें से लेस कर दिया है, तो हमारे पास बन गया मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस, जो कि है 34,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑलरेडी उन्होंने दे दी थी उसी में क्वेश्चन में, तो वो है 10,000 की। FOH में दिया था, FOH है 50% ऑफ द DLC, DLC का मतलब है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो वो बनता है 5,000 का। और यहाँ स्केच में जो चीज़ अब हम लोगों ने अप्लाई करनी है पहले, वो FOH होता है अप्लाइड FOH, अप्लाइड FOH की वैल्यू। टोटल FOH अप्लाइड जो हो चुका है वो है 49,000 की, हमारे पास ये अमाउंट बन गई FOH तक। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 18,000 का, इसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग वाला, जो कि एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ, अब आपको इसमें ना इस क्वेश्चन में जो एक छोटी सी प्रॉब्लम तो नहीं, एक टेक्निकल पॉइंट ये भी था कि वर्क इन प्रोसेस इन्होंने 3 टाइप्स के दिए हुए थे। मैं क्वेश्चन को दोबारा दिखा दूँ। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस लेबर का, एंड वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड का। 8,000, 5,000 और 6,000 इसकी ओपनिंग भी दे दी है, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेबर का, फैक्ट्री का और गुड्स और ना मटेरियल का, ये भी तीनों दे दिए हैं वैल्यूज़। तो इन तीनों की ना इस तरह से वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, आपके पास, मेरे पास तो जगह नहीं थी, लेकिन जब आप एनुअल में अगर पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने ये सेपरेट लिखना है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में डाल के लेबर का वर्क इन प्रोसेस, मटीरियल का वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री का वर्क इन प्रोसेस, यानी 5,000, 6,000, 7,000 इज इक्वल टू 18,000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, इसकी भी वैल्यू थी 6,000, 7,000 जमा 12,000, टोटल मिला के बनती है 25,000। वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग वैल्यू हमने लेस कर दी 25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए हमारे पास 42,000 के हिसाब से। इसमें फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड कर देंगे 1,000 के साथ। कॉस्ट ऑफ अवेलेबल फॉर सेल 42,000, सॉरी 1,000 कहती हूँ, 10,000 के साथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए 52,000 के साथ। फिनिश गुड एंडिंग इसमें से जब हम लेस करेंगे वो है 12,000, तो हमारे पास बन जाए